श्री कृष्णाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। बोली सच्चे दरबार की जय, समस्त भक्तजनों की जय, समस्त साधु संतों की जय। मोक्षदायिनी सबके पापों का समन करने वाली, समाप्त करने वाली, खत्म करने वाली, सबके जीवन को उत्साह, उमंग, सौहार्द, खुशी प्रदान करने वाली गंगा मैया की जय हो। सबके असंभव कार्यों को संभव करने वाले भगवान आशुतोष जो काशी विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान हैं, मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं और जग के कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव से प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ सबको बुद्धि दीजिए, सबको ज्ञान दीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबकी समस्या का समाधान कीजिए। बोलिए भगवान आशुतोष की जय। भैया, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तृतीय स्कंध का जो है 31वां अध्याय, मैं विनोद दुबे, पवित्र भूमि, देवभूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि से इस प्रसंग को, इस चरित्र को जनमानस की सेवा में समर्पित करता हूं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय, बोलिए कामतानाथ की जय, बोलिए चित्रकूट धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। आज इस 31वें अध्याय में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से हम जो है प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई कमी हो जाए, तो हमारे विद्वान भाई हमें क्षमा करें। इसलिए भैया, हम कोई कथावाचक हैं नहीं, हम वक्ता हैं नहीं, हम तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने टूटे फूटे शब्दों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ अपने इस विचार से लोगों को संस्कृति, सभ्यता, परोपकार में बंधने के लिए, आने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। बोले गुरुदेव महाराज की जय। तो भैया, श्री भगवान कहते हैं कि हे माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, पैदा होना होता है, तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल करके एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में भैया, 5 रात्रि में बुद्ध स्वरूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंड के रूप में साथियों परिणत हो जाता है। जय हो, जय जय श्री कृष्ण। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाजन हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र जो है साथियों, मेरे भाइयों, उत्पन्न हो जाता है। 4 मास में उसमें जो है मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 7 धातुएं जो है पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास भैया लगने लगती है उन्हें। और 6ठे मास में, 6ठे महीना में बंधु क्या होता है, झिल्ली में लिपट कर, झिल्ली में बंध कर वह दाहिनी कोख में क्या करता है, घूमने लगता है। हरिओम नारायण, भगवान की महिमा अपरंपार है।
उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं जो है पुष्ट होने लगती है, मजबूत होने लगती है, और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गढ़ में पड़ा रहता है, और भगवान उसकी जो है रक्षा करता रहता है ना भैया, करता रहता है ना। हरिओम। तो वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, खाते हैं, तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आठ उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में क्या होने लगती है? पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में, कहाँ भैया, वह पिंजड़े में बंद है ना। वह पिंजड़े में पंछी की भांति जिस प्रकार से पंछी बंद रहता है, उसी के समान पराधीन अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। अगर पिंजड़ा छोटा हो तो भैया क्या करेगी, इधर उधर हिलने में दिक्कत होगी ना। इसी समय आदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति जो है प्राप्त होती है, मिलती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। भैया ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी कहाँ से मिलेगी? शांति नहीं मिलेगी। 7वां महीना बंधु, 7वां महीना आरंभ होने पर, जब 7वां महीना होता है, उसमें ज्ञान भक्ति का उन्मेष हो जाता है। परंतु प्रसूत वायु से चलाए मान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब शब्द धातु जो और धातुएं, तब भैया शब्द धातु में स्थूल शरीर से बधा हुआ वह देह दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना करता हुआ, प्रभु की स्तुति करता हुआ, विनती करता हुआ, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है, उससे क्या करता है? वह जीव जो है तरह तरह की प्रार्थना करता है। जीव कहता है बंधु, जीव भी कहता है, जब परेशान जो हो जाता है तो वह भी कहता है। जीव क्या कहता है भैया? मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है, हमें भगवान ने इस प्रकार की गति दी, वह मेरे योग्य ही है। वह अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरण चिन्हों की शरण लेता हूँ, उन्हीं की चरण शरणों की शरण जो है शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्री और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पूर्ण पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बुद्ध की तरह हूँ। और भैया वहीं मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीराज से रहित असंग होने पर भी देखने में पांचों भौतिक शरीर से संबंध और इसीलिए इंद्रिय गुण शब्दाद विषयक और चिंताभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्तिमान परम पुरुष की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। हरिओम नारायण। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वाद गुण अपने कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग से तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की, ईश्वर की कृपा के बिना और किस युक्त से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। साथियों, इस प्रकार से वार्ताएं हो रही है, फिर आगे हो रहा है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि अस्थावर जगम
समस्त प्राणियों में एकमात्र वही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। नारायण। हे भगवान, यह देहधारी जीव, हे भगवान, यह देवधारी जीव दूसरे माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठरांगनी से उसका शरीर अत्यंत संताप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिर रहा है। हे भगवान, अब इस दीन को यहां से कब निकाला जाएगा? हे स्वामिनी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। हे दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई भैया दे भी नहीं सकता। भगवान ने जो उपकार किया है उसे कोई दे नहीं सकता। हे प्रभु, संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि क्या ही अनुभव करते, परंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दामाद साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवर्ती बुद्धि से आप पुरुष पुराण को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव कराता हूँ। हे भगवान, अरे इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकार कूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाला जीव को आपकी माया चारों तरफ से घेर लेती है। हरिओम। जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पढ़ना होता है, बचना होता है, फंसना होता है, रहना होता है, या कहिए इसी में भैया वो क्या कहते हैं, पड़ा रहता है। हरिओम नारायण। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरण को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत ही शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर से ना प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए क्या करती है, ढकेल देती है। उसके सहसा ढकेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकल आता है ना भैया। हरिओम नारायण। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र से पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है, रोता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है कि उस समय हमारे साथ क्या हुआ था, सब कुछ वह बालक जो है भूल जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान स्वरूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। हरिओम नारायण। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब वो उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वदेज जीव चिपटे रहते हैं, लगे रहते हैं, तब उसमें भैया शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी समर्थता ना होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर
और खटमल आदि उसी प्रकार काटते हैं, डसते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भास्थान का सारा ज्ञान जाता रहता है। अब रोने के सिवा कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता है। हरिओम नारायण, जय जय श्री सीताराम। तो भैया इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर यह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है, और उस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध तीव्र हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। तो भैया खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या विनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। और भैया जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देती है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र में बांधे रहने के कारण सदा इसके पीछे जो है लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के बंधु तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते समय या सन्मार्ग में चलते हुए साथियों, यदि इनका किन्हीं जिह्वा और उप स्थेंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है, भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाता है, और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है। अरे जिनके संग में इसके शत, शौच, वाहर, भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन, संपत, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा एवर्ष आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा, मृग खिलौना, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असंत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसे स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप सुंदरता से भैया क्या हुए, मोहित हो गए, और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर के दौड़ने लगे। हरिओम नारायण। इस प्रकार की घटनाएं भी उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप की और कश्यप जी ने देव मनुष्यादि प्राणियों की सृष्टि की है। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो? भैया कौन पुरुष हो सकता है जिनकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो? मेरी स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भृकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्गज वीरों के पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार जो है खुला रहता है। भगवान की रची हुई वह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, उसे तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में
स्त्री का ही ध्यान रखने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाले मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानना चाहिए। सो जिस प्रकार बोध का ज्ञान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पंछियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र और पति गृह आदि को विधाता की निश्चिंत की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। हे देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारंभ कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देह की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का देह का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका योगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। भैया, क्या कहलाता है बंधु? जन्म कहलाता है। जय श्री कृष्ण। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान स्वरूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उनका मरण है और यह स्थूल शरीर ही है, मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उनका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपाद को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही भैया रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः भैया, मुमुक्ष पुरुषों को मरणाज से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इस महाग्रंथ की कथा अपने टूटे फूटे स्वरों से कही। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा अच्छी लगेगी। साथियों, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सब यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप सब पुण्य के भागी हो सकते हैं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर सकते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। सदा आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद मिलता रहे और मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान की चर्चा मैं करता रहूं। आज हमने अध्याय 31 की भगवान की कथा इस वीडियो के माध्यम से विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन सेवा में हमने समर्पित की। अब आप लोग इसे देखें और अपने जीवन में धारण करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।